पता है कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमें विश मांगनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में ही हर चीज़ बोलनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम सिर्फ विश को ही क्यों बोलें पॉजिटिव वे में, सिर्फ विश को ही क्यों बोलें प्रेजेंट टेंस में? हम क्या ऐसा होता है कि सिर्फ हम विश को प्रेजेंट टेंस में बोल दें और अपनी जो भी डिज़ायर है उसको प्रेजेंट टेंस में बोल दें, या मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हैं बोल दें, उससे हो जाती है पूरी? ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ठीक है हमने बस बोल दिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक्शंस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी है। एक्शन लेंगे तभी वो चीज अट्रैक्ट होगी, इसीलिए वो अट्रैक्शन का कारण बनेगी। ठीक है, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। बट मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही थी कि डेली मर्रा की जो हमारी लाइफ होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हम बोलते जो है ना उसको हम मतलब सही वे में नहीं बोलते हैं। लाइक सिर्फ हम जो डिजायर अपनी प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन या जो भी अफर्मेशंस हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही सच होती हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द हर एक सेकंड में हर चीज को अट्रैक्ट करता है। आप जिस मूड और जिस चीज से जो भी बात बोलेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे, वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा मालूम है आपको? अगर आप बहुत ही सोच समझ के हर दिन बहुत अच्छा बोलेंगे, एक एक शब्द को सोच समझ के कि हाँ ये भी चीजें अट्रैक्ट होंगी, तो देखिएगा आपकी लाइफ में बदलाव कैसे होंगे। बट अगर आप ये सोचे कि ठीक है यार मैंने बस अपनी विश अफर्मेशन ही प्रेजेंट टेंस में बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। आप जो भी रोज बोलते हैं ना उसका एक एक शब्द उस यूनिवर्स में जाता है। ठीक है, और वही चीजें हमारे पास लौट कर वापस आती हैं। इसलिए जो भी बोले, जब भी बोले, सोच समझ के बोले। पूरे दिन भर में आप जितनी भी बात करते हैं ना तो सोच समझ के करें, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और कहते हैं ना 24 घंटे में तो एक बार बात सच हो ही जाती है, ये बिल्कुल सच है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड ही करें, पर ऐसा हो नहीं पाता है ना। हम आप किसी बात से अगर दुखी होते हैं और कोई अगर हमको हमारा फ्रेंड या कोई ऐसा मिल गया जो हमें समझता है, तो हम जब उससे बात करने लगते हैं तो हम उसी चीज में चले जाते हैं। मतलब अगर मैं जिससे हर्ट हुई हूं ना, फिर मैं उसकी बुराई ही करने लग जाऊंगी, उसके बारे में अच्छा नहीं बोल पाऊंगी। ऐसा होता है, लेकिन इसी चीज को तो कंट्रोल करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का मतलब ये थोड़ी ना कि हमने बस मैनिफेस्टेशन कर लिया या कोई टेक्निक कर ली और हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमको ना अपने एक एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक जब आप एक एक शब्द पे ध्यान दोगे, सोच समझ के बोलोगे और अपने आप को कंट्रोल करके चलोगे, तो यार कोई टेक्निक करने की जरूरत ही नहीं है, विश अपने आप पूरी हो जाएगी। तो आज से आप सबको क्या करना है? यही करना है कि आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है और अपने ऊपर कंट्रोल करके बोलना है। लाइक हम समझ सकते हैं क्योंकि लाइफ में हर चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, हर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, हर लोग अच्छे नहीं होते। कभी अपनों से हमें हर्ट होता है तो कभी दूसरों से हर्ट होता है। ठीक है, और वही हमें जो हर्ट हम हुए होते हैं ना, तो उसी को हम उसके बारे में बोल के मतलब बोलते जाते हैं और उससे हमें लगता है हम अपना दुख हल्का कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम सिर्फ अपनी भड़ास निकालते हैं, दुख नहीं हल्का करते हैं, हम अपना दुख बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम में उस आदमी के बारे में जितनी भी बातें कही होती है ना, वो वापस रिटर्न में हमारे पास आती हैं। अब चाहे वो बात आप अपनी डॉटर से करो, डॉटर इन लॉ से करो, सन से करो, फ्रेंड से करो, जिससे भी करो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी। सिर्फ मैनिफेस्टेशन, सिर्फ टेक्निक करने से ही ऐसा नहीं होता है कि हमारी विशेष पूरी हो जाती है। हमें अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना होता है। तो आप भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करें उन चीज़ों के बारे में जो आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि जब आप उनको कंट्रोल करके चलेंगे ना और आप एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलेंगे ना, तो कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं, आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी और टेंशन आपकी छूमंतर हो जाएगी। और पूरे दिन भर में से आप 1 मिनट तो ये काम कर ही सकते हैं। तो आज से और अभी से आपको क्या करना है, जब भी बोले अच्छा बोले। अगर किसी के बारे में आपने बोल भी दिया बुरा या आपको गुस्सा भी आ गया तो ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, तुरंत जाकर एक गिलास ठंडा पानी पी लें, थोड़ा शांत हो जाए, कोई अच्छी सी म्यूजिक सुन लें या कुछ और चीज़ों पे काम करने लगे जो आपको पसंद हो। उससे क्या होता है, आपका मूड ठीक हो जाता है। और जब आपको लगे कि अब आपका मूड थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, तो उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड से सबसे पहले होपोनोपोनो बोले,
भगवान को भी सॉरी बोले और जिसके बारे में आपने बुरा बोला है उसको भी सॉरी बोले। लाइक आप होपोनोपोनो प्रेयर को ज्यादा से ज्यादा मन में दोहराएं, बोले और ये फील करके बोले कि मैं भगवान के सामने भी और जिसके बारे में मैंने अभी बुरा बोला है, जिसने मुझे हर्ट किया है, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। उसने हर्ट किया ये उसका कर्म था, पर मैंने उसके बारे में बुरा बोला ये मेरा कर्म था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा तो आपका मूड कभी खराब नहीं होगा। आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, मेरे साथ भी होता है, कई बार मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ और जिससे हर्ट हुई रहती हूँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, बट हाँ बाद में मुझे फील होता है कि यार मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ और फिर भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ, तो होता है। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं अपने मूड को चेंज भी कर लेती हूँ। और अगर आपको मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी डिजायर को पूरा करना है, तो आपको ऐसा करना जरूरी है। क्योंकि देखिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं होता है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन आप कब लेते हैं? जब आप पूरे अपने होशो हवास में रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। अभी मुझे कोई काम अगर करना है तो मैं उसे तभी कर पाऊंगा ना जब मेरा माइंड एकदम नॉर्मल रहेगा। जब मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ, मैं क्या बोलूंगी, अरे छोड़ो यार मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस बैठे रहना है, ऐसे मैं ऐसे ही चुपचाप बैठी रहूंगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है यार मुझे वीडियो बनानी है और मैं किसी बात से हर्ट होकर बैठी रहूँ, तो क्या वीडियो बन जाएगी? और मैं डिजायर करती रहूँ अरे मेरी वीडियो बन जाए, थैंक यू, मेरी वीडियो बन जाए, थैंक यू। नहीं होता ना, उसके लिए एक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपने दिमाग को नॉर्मल कीजिए, ग्रैटिट्यूड जी होपोनोपोनो प्रेयर हमेशा उस चीज के बाद जरूर कीजिए जब आपको लगे कि आपसे गलती हो गई, चाहे आपने किसी की बुराई की हो, आपने किसी को हर्ट किया हो या कुछ भी, ठीक है, अपने मुंह से किसी को कुछ बोल दिया हो, अपने मन में भी गलत किसी के बारे में सोच लिया हो, तो उसके बाद आप हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर करें 21 टाइम एंड उसके बाद बहुत ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करें कि थैंक यू सो मच भगवान, इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया, ठीक है, मुझे एक मौका दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिएगा, देखिएगा बिना मैनिफेस्टेशन के, बिना किसी टेक्निक के आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी और आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएंगी।